हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जैसा कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भारत दौरे पे रहे हैं और क्या डिफेंस डील्स साइन हुए हैं और अलग अलग तरीके से डील्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुए हैं। साथ साथ में चाइना ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि चाइनीज के तरफ से ये भी बयान आया है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ में कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी वो रेडी रहे। तो इस तरीके से हम वर्ल्ड अफेयर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या ये मुद्दे को भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को भी समझने की कोशिश करेंगे, इनकी गहराई को भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस के साथ में भी मेंबर्स है, तो इंडो पैसिफिक के रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा आपको कहीं और वीडियो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिए नहीं देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बस वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फर्दर ऐसे कंटेंट के लिए। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस विद द टॉपिक एंड दिस इज मी रजत दुबे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं डेक्कन हेराल्ड का ये आर्टिकल है और यहाँ पे चाइना शैडो ब्रिंगिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लोजर। कहीं ना कहीं डेक्कन हेराल्ड इस चीज को कहना चाह रहा है कि चाइना के वजह से कहीं ना कहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे तो 1991 के रिफॉर्म्स से पहले थोड़ा अनबन सा था, क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा था और साथ साथ में हमारा जो इकोनॉमी भी था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात कर ले तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी था वो क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेड वगैरह हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड हुई आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, और उसके बाद में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब ट्रेड हमारा बढ़ सका, व्यापार बढ़ने की वजह से रिश्ते सुधरने लग गए और अब इंडो पैसिफिक भी एक रीजन हो चुका है जहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करी जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे ये रहा वर्ल्ड मैप आपके सामने और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत महान, और ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं और यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये इंडिया आपको दिख रहा है और साथ साथ में यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया भी नजर आ जाएगा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो यहाँ से पास होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, और चाइना आप ऊपर देख ही रहे हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप भी इससे कवर हो जाता है। और साथ साथ में हमारा कनेक्शन किस तरीके से है तो आप देख सकते हो, ये भारत का शहर चेन्नई, और यहाँ से आप देखोगे तो एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पार करते हुए पर्थ, ये जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, तो हम यहाँ से मेरी टाइम कनेक्टिविटी से भी जोड़ने की बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के रूट को होते हुए, यानी कि इसलिए हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो और कहीं ना कहीं ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो सके। ठीक है, ये बाकी आसियान नेशंस हैं, आप देख सकते हैं मैप में, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे भी उसके हिस्से हो जाते हैं। श्रीलंका और मालदीव्स भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए, और जैसा कि हमने कहा है कि यहाँ पे हम पूरे को होलिस्टिकली कवर करेंगे और ये दोनों ही देशों के फ्लैग्स। तो यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हो ये विजिट्स के कुछ ऑफिशियल फोटोज जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के एंगेजमेंट को दिखा रहे हैं, एक दूसरे के मित्रता को दिखा रहे हैं और एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए बता रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप अगर देखोगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप रहा है वो कहीं ना कहीं शेयर्ड वैल्यूज पे रहा है, जो कि प्लूरलिस्टिक यानी कि सेम विचारधारा, फिर वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसीज, कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के आगे चलते हैं, और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस, कहीं ना कहीं इंडिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। कॉमनवेल्थ मतलब कि यूके जिन जिन कंट्रीज पे रूल किया है तो वो कंट्रीज बाद में जब आजाद हुए हैं तो कॉमनवेल्थ नेशंस बन गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य है और भारत भी है। तो उस तरीके से भी हम जुड़े हुए हैं। एक्सपैंड करना इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, जैसा कि हमने बताया कि इकोनॉमिकली भी हम आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए, और इंक्रीज करना हाई लेवल इंटरैक्शंस को, अलग अलग लेवल्स पे बात करा जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो कई सारे कॉमन ट्रेट्स भी हैं, जैसे कि वाइब्रेंट, सेक्युलर और मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसीज। तो हमारा वाइब्रेंट है, सेक्युलर है, दोनों ही देशों का सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है, हमारे यहाँ किसी भी एक रिलीजन को फोकस नहीं दिया जाता है, फ्री प्रेस है। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सर्व करता है फाउंडेशन, ताकि दोनों ही देश आपस में सहमति बढ़ा सकते हैं और मल्टीफेसेटेड इंटरैक्ट कर सकते हैं दोनों ही देश। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब कोल्ड वॉर का एरा खत्म हुआ और वहां पे फिर शुरुआत होता है भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का 1991 में, तो वहां पे फिर डेवलपमेंट होता है क्लोजर टाइज का दोनों ही देशों के बीच में। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो भारतीय स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मात्रा में जाते हैं हायर एजुकेशन को अटेन करने के लिए, और फिर टूरिज्म भी वो बढ़ रहा है, साथ साथ स्पोर्टिंग लिंक्स भी कहीं ना कहीं करी टू क्रिकेट आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ में क्रिकेट डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे तरीके से हम निभा रहे हैं।
इसके अलावा काफी सारे रोल हैं इनका टाइज को बढ़ाने के लिए, और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का एग्जांपल आपके सामने, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम के कैप्टन के साथ में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी दोनों देशों को पास लाने का बात कर रहा है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने ये भी ट्वीट किया था कि बेशक मैदान में आप देखोगे कि हम दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और विकास के राह पर निकल रहे हैं। और ये भी आपको कुछ दृश्य जो कि अहमदाबाद से ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वहां से ये इमेज जो है आपको देखने को मिल रही है। और यही वो लाइन है कि एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट जेन्युइन रेस्पेक्ट है हमारा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है अफेक्शन और फ्रेंडशिप हमारे लोगों का। और फील्ड पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो compete कर रहे हैं बेस्ट होने के लिए दुनिया में, लेकिन ऑफ द फील्ड हम कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि हम बिल्ड कर सके एक बेटर वर्ल्ड। और ये ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ी का बयान है। ठीक है, इसके अलावा इससे आप समझ सकते हो कि कितना गहराई है उनकी बातों में, और समय के साथ साथ समय जो है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, और अब इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ा है। और साथ साथ आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल टेररिज्म का मुद्दा है, आतंकवाद को लेकर के, उसको बढ़ावा दे रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब दोनों ही देश इस चीज को खत्म कर सकें। शेयर्ड कमिटमेंट है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो सके इंडो पैसिफिक वाले रीजियन में। इसके अलावा दोनों ही डेमोक्रेसीज जो है वो कोऑपरेट कर रही हैं ताकि प्लूरलिस्टिक फॉर्मेट्स में काम कर सके, और क्वाड में अपना भागीदारी भी इनका है। बाकी हमने आपको बताया कि यूएस और जापान भी इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे दोनों ही आपको लीडर्स मिल जाएंगे सेल्फी लेते हुए और इन मोमेंट्स को फॉरएवर के लिए कैद करते हुए। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो मोदी जी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक ऑफिशियल विजिट करा था ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर राजीव गांधी इन 1986। मतलब उनके बाद में नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए। साथ साथ में वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक ज्वाइंट सिटिंग को भी एड्रेस किया पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा मतलब वैल्यू देना कि किसी भी मिनिस्टर को अपने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग में बुला करके उनसे एड्रेस कराना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट जब हुआ था 2020 में, तो वहां पे मोदी और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन थे, तो उन्होंने इस बाइलैटरल रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया था। कहां से? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से, और फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बना दिया। यानी कि पहले ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ करता था, बाद में ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गया। मतलब कि अब हम और ज्यादा एक साथ विकास करेंगे और ज्यादा एक साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे ये फैक्टर एक आता है, यह इंसान जो आपको तस्वीर में दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और माना जा रहा है कि चाइना के वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो कोऑपरेशन है, इवन यूएस, जापान, बाकी सारी जो कंट्रीज हैं जो साथ आ रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का जो विचारधारा है, पहले इंडिया क्या था कि हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में बहुत ज्यादा नहीं बनता था, लेकिन आज चाइना फैक्टर की वजह से हमें पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इस कंट्री का प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि रशिया जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स चाइना। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हमें इसी वजह से हमारा जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रिश्ता है वो भी सुधरता नजर आ रहा है। और ये आर्टिकल आप देख सकते हो जहां पे लिखा गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप इज अ न्यू एरा फॉर क्वाड्स सिक्योरिटी गोल्स अगेंस्ट चाइना। द क्विंट का आर्टिकल है जहां पे कहीं ना कहीं चाइना को टारगेट करके लिखा गया है कि क्वाड का जो फॉर्मेशन है और जहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ काम कर रहे हैं, वहां बेसिकली वो काउंटर करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। अब आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते थोड़ा बहुत डगमगाए भी थे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही चल रहा है। तो जब 2018 में कैनबरा ने बेसिकली क्या हुआ कि एक्चुअली चाइनीज टेलीकॉम फर्म हुआवेई जो है, बेसिकली जो चाइनीज टेलीकॉम फर्म है हुआवेई 5G सबसे पहले प्रोवाइड करने वाले नेटवर्क, तो उनके साथ में एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और चाइना की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि रिश्तों में किस तरीके से खराबी आना चालू हुआ। ठीक है, हम इंडिया के एंगल से भी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी चाइना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाइनीज टेलीकॉम फर्म हुआवेई जो है जो 5G नेटवर्क लेकर के आई थी, तो माना ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्क है ये प्रीवेसी के साथ में खेल रही है, तो डाटा को लीक कर रहे हैं, साथ साथ में मोबाइल फोन्स जो है उस पे अपना खुद का ऑपरेट कर रहे हैं, यूजर्स का डेटा सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया इसके खिलाफ था। और साथ साथ आप देखोगे तो एक इंक्वायरी भी गठित की गई फॉर ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 कि कोरोना एग्जैक्टली चालू कहां से हुआ था, जो कि माना गया था कि वुहान के लैब से निकल के आया था। इसके अलावा चाइना को ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया था, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन देखने को मिल रहा है जिनजियांग में और हांगकांग में। बेसिकली जिनजियांग वो रीजन है जहां पे उइगुर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और हांगकांग शहर में।
इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया, किस तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगा दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स चाइना में जाते थे उनके ऊपर बैरियर्स लगा दिया गया और फिर कट कर दिया गया सारे मिनिस्टेरियल कॉन्टैक्ट वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन एनवॉय पीटर वारगेसी जो हैं वो कहते हैं कि चाइना का जो अबंडनमेंट है, ये हाइड एंड बाइट का ये एम्बिशन जो है वो कहीं ना कहीं प्रिडोमिनेंट पावर देता है इंडो पैसिफिक के रीजन में और इसके बियॉन्ड में, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोएर्शन का इस्तेमाल करना और रिक्रिएट करना मिडिल किंगडम को, जहां हार्मनी होनी चाहिए हायरार्की में चाइना के साथ में, और ये सारा जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल कर रहा है और इसलिए हम इंडिया को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट देख रहे हैं इस स्ट्रैटेजी में। बेसिकली कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि चाइना के पास में होगा ह्यूज पॉकेट्स, चेकबुक डिप्लोमेसी वो फॉलो करते हैं, लेकिन चाइना का जो तरीका है वो गलत है और इसके लिए हम भारत के साथ आगे मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो अब ये जो इमेज बारी है इंडिया और चाइना के एंगल की, क्योंकि हम आज भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेकर के चलते हैं, हमको चाइना के साथ भी रिश्ते बनाने आते हैं और हम बाकी कंट्रीज के साथ में भी, लेकिन अभी दरारें बढ़ रही हैं और हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर जहां इंडिया चाइना का रिलेशंस अभी भी एबनॉर्मल है, तो उसको ध्यान में रख करके हम आगे की बात करते हैं। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने वार्न किया है कैनबेरा को कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक एक्सपेंसिव मिस्टेक, बहुत भारी गलती कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रीजन में एक टाइम बॉम्ब लगा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ ज्यादा रिश्ता मत अच्छा रखो, और ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी इन दोनों के बीच में भी मतलब चीजें अलग सी हो चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया पहले बिल्कुल चाइना के कंट्रोल में हुआ करता था, क्योंकि जब अडानी को लेकर के कंट्रोवर्सी हुआ था, एक्चुअली वहां पे वो माइनिंग कर सकते थे कोल वगैरह का, तो वहां पे भी मतलब चाइना ने भी ऑस्ट्रेलिया को भड़काया था कि आप इनको मना कर दो माइनिंग करने से रिलेटेड। साथ साथ में हर बार जब भी ऑस्ट्रेलिया चाइना के लिए मुंह खोलता भी था तो चाइना उसको चुप करा देता था, ट्रेड के नाम पे, एक्सपोर्ट के नाम पे और अलग अलग तरीके से। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल चुका है कि वो चाइना करना तो अपने मन का ही है उसने, तो फिर हम भी क्यों ना आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट आप देखोगे तो वाइड कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया कहां कहां साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पहला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो आप देखोगे हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बेसिकली एक डेवलप्ड कंट्री के साथ में एक दशक में पहली बार ये एग्रीमेंट साइन होता है। साथ साथ में बायलैटरल ट्रेड जो है वो हमारा लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा चांस है कि अगले 5 साल में 50 बिलियन यूएस डॉलर्स तक हो जाएगा। और इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 6वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ये फर्दर और भी बढ़ेगा, तो 50 बिलियन तक का पोटेंशियल है और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस भी है। और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्केट है क्रिटिकल मिनरल्स का, इस वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिसेंटली एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक साइन किया है डील, जहां पे ऑस्ट्रेलिया हमें क्रिटिकल मिनरल्स भी सप्लाई करेगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा यूरेनियम, कजाकिस्तान के बाद में दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में ही यूरेनियम के रिजर्व्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत तरीकों से, चाहे फिर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, लिथियम वगैरह हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हो गया, इन सब में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रोल होगा, जिससे कहीं ना कहीं भारत उन चीजों को लेकर के अपने बढ़ते आबादी को सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो अगेन आपको कहीं ना कहीं ये रिश्तों की ही मिठास देखने को मिल जाएगी इस मुस्कान से। इसके अलावा आप देखोगे तो पीपल टू पीपल टाइज भी है बहुत ज्यादा। हम अपने बताया कि डायस्पोरा, भारतीय डायस्पोरा जो है वो सबसे बड़ा डायस्पोरा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और इस वजह से वहां के बच्चे एजुकेशन हो या फिर टूरिज्म में हमने देखा तो जॉब में भी जो उनका रोल होता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला हमने पढ़ा रिसेंटली डेली करंट अफेयर्स में कि डियाकन यूनिवर्सिटी जो है वो पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गया है जिसने अपना कैंपस भारत में ओपन करना है। साथ साथ में आप देखोगे तो डिफेंस कोऑपरेशन भी है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन करा गया है कि मतलब लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, मान लीजिए भारत का कोई भी जहाज जो है पनडुब्बी वो ऑस्ट्रेलिया के रूट में जा रहा है, अब उसका बीच में ही कहीं मतलब तेल खत्म हो गया या कोई भी बात हो गया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया अपने जहाज को भेजेगा और वहां से तेल देगा, जो भी जरूरतें होंगी वो पूरा करेगा। तो ये होता है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है। साथ साथ में आप देखोगे तो ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस से पार्ट है, जहां पे इंडिया को भी जोड़ने की बात करी जा रही है और साथ साथ में काफी पोटेंशियल है कि सबमरीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए और आगे के काम में किया जाए। साथ साथ क्लीन एनर्जी पे भी इन लोगों का काम है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो दोनों कंट्रीज जुड़े हैं, COP26 ग्लासगो में लाइव
जो इनिशिएटिव था उसका सपोर्ट किया है और ज्यादा से ज्यादा दोनों जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये बेसिकली चित्र है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं वेपनाइजेशन जो है किस तरीके से भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हर समय खड़ा नजर आ जाएगा। आईएनएस विक्रांत की ये तस्वीर काफी वायरल हो रही थी और ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको लेकर के ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भी काफी फक्र से इस बात को कहा कि बेशक भारत आज के दौर में सबसे बेहतरीन देश उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये अगेन आपको वही चीजें इमेजेस जो हमारे वो नेवी ऑफिसर्स के साथ में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम और कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का तस्वीर, जहां पे क्रिकेट एक लिंक बन के काम कर रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को सुधारने के लिए। तो ये जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, सचिन तेंदुलकर से लेके कहीं ना कहीं आपको डॉन ब्रैडमैन जैसे, रिकी पॉन्टिंग जैसे जो आपको मिल जाएंगे, तो उन सब के यहाँ पे ऑटोग्राफ और मेडल्स वगैरह। और ये जो है ये दिखाता है कि कल्चरली भी ये इंसान कितना जुड़ा हुआ है भारत से। ये भारत में जब आए थे तो हमारे यहाँ होली का पर्व था और उस वक्त इन्होंने बहुत अच्छे से होली को एंजॉय भी किया था और इस त्योहार को खेला भी था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब विदेशों में भी ये चलन है और साथ साथ में हमारा जो कल्चरल हम डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वासुदैव कुटुंबकम है कि पूरे दुनिया को हम एक भाईचारे में देखते हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो थोड़ा सा इशू का जो हम बात किए थे तो थोड़ा ये भी है कि अभी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर तोड़फोड़ करा गया और खालिस्तान के मुद्दे को भी उठाने की बात करी गई थी। तो ओवरऑल ये कुछ पॉइंट्स हो सकता है जो कि एक इश्यूज का कारण बन सकता है, लेकिन पूरी मिला करके देखेंगे तो रिश्तों की बात कर ले तो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है और ये और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि चाइना जो एंगल के साथ में खड़ा है, जाहिर सी बात है हमें इन कंट्रीज का साथ चाहिए होगा और हम आगे बढ़ सके, ताकि हम जो चाइना का ये डोमिनेंस है, चाइना का जो यूनिपोलर वर्ल्ड वो बनाना चाहता है, उसको हम टैकल कर सके और साथ साथ में कहीं ना कहीं अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो विजन है फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का, उसको भी हम बढ़ा सके। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली होंगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। एफर्ट से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो जरूर करिएगा और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन जब हम चेक करते हैं, आपके लिए इतने ग्रेट कंटेंट लाते हैं, तो आप उन वीडियोस को जब पूरा नहीं देखते हैं तो वो हमारे लिए भी एक डिमोटिवेशन होता है। तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखने का और फिर आपका जो भी फीडबैक है आप जरूर बताइए, हम उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।